Hey, great morning. Welcome back. Here I am with another story worth sharing. एक बड़ी अच्छी सी कहानी भाव की, विश्वास की और प्रयास की। कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार एक सास को, मदर इन लॉ को मार्केट में किसी काम के लिए जाना था, लेकिन वो मार्केट बहुत दूर थी जिसके लिए उनको 2-3 दिन लग सकते थे। उन्होंने अपनी बहू से रिक्वेस्ट किया कि कुड यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ काना। ये काना है, इसका क्या आप ध्यान रख सकते हो, समय पे खाना खिलाना, समय पे नहलाना। बहू ने कहा मैं कर तो देती हूँ बट मुझे पता नहीं है कैसे पूजा पाठ करते हैं, कैसे काना का ध्यान रखते हैं। तो सास ने बोला ये एक जादुई आईना है, बस आप इस जादुई आईना के सामने काना को रख देना, उसके जो भी चेहरे का भाव होगा उसको आपको उसको उनकी मुस्कुराहट में बदलना है। तो जब तक काना ना मुस्कुराए तो आप उनकी सेवा करते रहिए और देखते रहिए दर्पण में कि वो मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। सिंपल था। सास चली गई, बहू सेवा करने लगी, सुबह उठी, स्नान किया और मंदिर गई। अब उन्होंने काना को ठंडे पानी से नहलाया, सर्दियों के दिन थे। शीशे में देखा, दर्पण में देखा, काना नहीं मुस्कुरा रहे थे। उनको लगा काना को मज़ा नहीं आया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 13 बार काना को ठंडे पानी से नहला दिया। काना जब 14वीं बार आई तो काना डर गए, ये तो मुझे और ठंडे पानी से नहलाएगी, मुस्कुरा ही देता हूँ। काना की मूर्ति दर्पण पे देखने के बाद मुस्कुराने लगी। वो खुश हो गई। उसने फिर देखा दर्पण में, कहले इंश्योर कर लूँ काना मुस्कुरा रहे हैं। देखा तो काना मुस्कुरा रहे हैं। उसको श्योर हो गया कि चलो काना को मेरे नहलाने, ठंडे पानी के नहलाने का तरीका पसंद आया। अब वो सारा दिन सेवा करती, खिलाती पिलाती और रोज़ काना को 14 बार नहलाती ठंडे पानी से। और काना सारा दिन बार बार आईने में देखती कि काना मुस्कुरा रहे हैं काना, और सारा दिन मंद मंद मुस्कान काना के चेहरे पर रहती। अब 3 दिन बाद जब सास आ गई तो उन्होंने बहू से पूछा तो उन्होंने बोला अरे मैं जितनी बार देखती थी दर्पण में काना मुस्कुरा रहे होते थे। सास को बड़ी हैरानी हुई, ऐसा कैसे कि काना सारा दिन मुस्कुराते रहे। वो खुश थी। अगले दिन जब भक्ति करने लगी तो उन्होंने काना को बोला कि काना, मेरी बहू ने बताया आप उसकी भक्ति से बड़े खुश थे। काना मुस्कुराते हुए बोले बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा है कि अब ये भक्ति भाव आप अपनी बहू को दे दीजिए, वही मेरा स्नान और आदर करे। What is the gist of the story? Gist of the story is, if you see, there was a consistent effort, rigorous focused effort to make काना smile. इस पूरी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अनजाने में सही, लेकिन वो बहू फोकस थी, कंसिस्टेंस थी और पॉजिटिव थी। उनको बिल्कुल विश्वास था कि काना मुस्कुराएंगे, इसलिए उन्होंने अपना कर्म बंद नहीं किया। नहीं तो वो 2 बार ना काना को नहलाती और वो ना मुस्कुराते तो वो छोड़ देती। यही हमें सीखना है अपनी लाइफ में। हो सकता है आपको रिजेक्शन मिले, क्रिटिसिज्म मिले, फेलियर मिले, बट अगर आप क्लियर है दैट योर पर्पस इज करेक्ट, स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट। लगातार हार्डवर्क कीजिए, फोकस रहिए, काना ज़रूर मुस्कुराएंगे। सोचिएगा ज़रूर। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव योर सेल्फ, लव यू ऑल, बाय बाय।